बिहार में चुनावी बिसात बिछ चुकी है और इसी सियासी जमीन को हिला देने आज पहुंचे खुद नरेंद्र मोदी। जी हां, पीएम मोदी का धमाकेदार बिहार दौरा, घोषणाओं की बौछार, विपक्ष पर प्रहार और आरजेडी को तगड़ा झटका भी, सब कुछ एक साथ और एक ही मंच पर देखने को मिला। बिहार को विकास का डबल डोज मिला। पीएम मोदी ने बेगूसराय में गंगा नदी पर बने हुए 6 लेन वाले औंटा सिमरिया ब्रिज का उद्घाटन किया। नीतीश कुमार भी साथ में थे और पुल पर दोनों नेता ऐसे घूमे जैसे विकास के रास्ते खुद पैदल चलकर वो दिखा रहे हों। प्रधानमंत्री ने गले से गमछा निकाला और हाथ आकर जनता का अभिवादन भी किया। घाट पर ढोल नगाड़े बजते रहे और मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का अद्भुत नजारा देखने को मिला। पूरा बिहार इस दिन को याद रखने वाला है। जिस तरह की ये तस्वीर सामने आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना, सौगातों की बौछार होना और आने वाले चुनावों को देखते हुए ये दौरा, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो गमछा पहनना या नीतीश कुमार और पीएम मोदी का एक मंच से संदेश देना, ये लोगों के जहन में क्या कुछ छाप छोड़ेगा, ये इलेक्शंस में साफ हो जाएगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब पहुंचते हैं तब तब बिहार की जनता बहुत उत्सुकता के साथ इंतजार करती है, या फिर ये कह लीजिए उनकी एक झलक पाने की भीड़ बहुत ज्यादा रहती है, जो कि यहाँ भी इस प्रोग्राम में देखने को मिली। आप याद करिए, लालटेन राज में यहां कैसी दुर्दशा थी। लालटेन राज मित्र लाल आतंक से जकड़ा हुआ था। माओवादियों की वजह से शाम के बाद कहीं आना जाना मुश्किल था। गया जी जैसे शहर लालटेन राज में डूबे रहते थे। हजारों गांव ऐसे थे जहां बिजली के खंभे तक नहीं पहुंचे थे। लालटेन वालों ने पूरे बिहार के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया था। नशा थी, न रोजगार था। बिहार की कितनी पीढ़ियों को इन लोगों ने बिहार से पलायन के लिए मजबूर कर दिया। गया जी में पीएम मोदी ने 13,000 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत की और कांग्रेस आरजेडी पर जबरदस्त हमला भी बोला। पीएम ने कहा कि अब लालटेन के अंधेरे नहीं, एलईडी के उजाले का जमाना है। पीएम मोदी ने कहा कि घुसपैठियों को देश से निकाल कर रहेंगे। कांग्रेस और आरजेडी घुसपैठियों को शह देने का आरोप भी लगा दिया। कहा कि अब ऐसा कानून है कि अगर पीएम भी गड़बड़ी करे तो कुर्सी जाएगी। आपको याद होगा, कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री ने मंच से दिया था कि अपने राज्य में बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे। बिहार के लोगों से कांग्रेस की इतनी नफरत, बिहार के लोगों के प्रति इतनी घृणा, और कोई भूल नहीं सकता। बिहार की सियासत में उस वक्त भूचाल आया जब पीएम मोदी के मंच पर दिखाई दी आरजेडी के 2 विधायक। नवादा से विभा देवी और रजौली से प्रकाश वीर की मौजूदगी ने विपक्ष की नींद मानो उड़ा दी है। खास बात यह, प्रकाश वीर तो सीधे जेडीयू में शामिल हो गए और विभा देवी का पीएम मोदी के मंच पर होना भी किसी बड़े सियासी संकेत की तरफ इशारा है। बिहार की राजनीति में अब सिर्फ हवा नहीं, पूरा तूफान उठ चुका है। तो क्या बिहार में फिर से चलेगा मोदी नीतीश का जादू? क्या विपक्ष की रणनीति फेल हो गई है? और क्या ये दौरा ही होगा 2025 के चुनाव का ट्रेलर? आने वाले दिन ये तय करेंगे कि कौन बनेगा बिहार का भाग्य विधाता। लेकिन इतना तय है कि राजनीति गर्मा चुकी है और महाभारत भी शुरू हो चुका है। और चर्चा में रही वो तस्वीर जहां मंच पर विधायक नजर आए। तो हम कुछ ऐसी चल रही है कि उनके पार्टी वाले लोग बड़ा नारुष्ट हैं और सोचते हैं कि वो एनडीए फोल्ड में चले गए। तो हम समझते हैं कि यदि सचमुच में वो एनडीए फोल्ड में हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि नवादा के जो विधायक राजवल्लभ जी थे, उनकी पत्नी भी आई हुई थी और यहाँ रजौली के विधायक भी आए हुए थे। तो इससे साबित होता है कि एक तरफ
राहुल गांधी और तेजस्वी प्रसाद क्या बात लेकर के समझे घूम रहे हैं, और दूसरे तरफ उनके बातों से फ्रस्ट्रेट होकर के उनके विधायक एनडीए फोल्ड में आ रहे हैं। बिहार की सड़कों पर उठी आवाज अब देश की गूंज बन चुकी है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा